नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। सियासत की रणभूमि पर चुनाव का बिगुल चुनाव आयोग फूंक चुका है। चुनावी युद्ध पूरे देश में 7 चरणों में होगा। किसकी होगी जीत, कौन होगा परास्त, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासी नेताओं के हर बयान अब सुर्खियों में होंगे, तो जवाबी हमले भी राजनीतिक गर्मी पैदा करेंगे। देश के मुद्दे छाएंगे तो वहीं दूसरी ओर राज्यों के समीकरण भी असर दिखाएंगे। आयोग की सख्ती के बावजूद निजी हमले होंगे, बाल की खाल उधेड़ी जाएगी। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि साथ किसका देना है, देश को किस रंग में रंगना है। बात अगर यूपी की 80 सीटों की करें तो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 15.34 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 8.17 करोड़ पुरुष और 7.17 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 6,638 थर्ड जेंडर के मतदाता और 12.51 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता भी हैं। सियासी दृष्टि से देश का सबसे अहम राज्य यानी यूपी। 2 चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत ने केंद्र में पहली बार कांग्रेस के इतर किसी दल की बहुमत की सरकार बनाने में भूमिका निभाई थी इसी यूपी ने। बीते चुनाव में बसपा के साथ मैदान में उतरी सपा इस बार कांग्रेस के साथ है। पूरब में अपना दल, निषाद पार्टी, सुबह सपा, तो पश्चिम में रालोद को साधने के बाद भाजपा को फिर बड़ी जीत की उम्मीद है। सपा कांग्रेस की सामाजिक न्याय के पिच पर राजग को घेरने की योजना, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय और राम मंदिर उद्घाटन से उठे ज्वार के सहारे मैदान मारने की जुगत में है। इस वजह से बसपा के अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने के फैसले से भाजपा के हौसले भी बुलंद हैं। हालांकि भाजपा समेत सपा ने अभी तक सभी सीटों से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन कुछ नामों को लेकर कयासों का बाजार गर्म जरूर है। इन नामों में एक नाम तकरीबन हर चुनाव में सुनने को मिल जाता है। वो नाम है दिवंगत मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का, जिन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत मुलायम सिंह के जीते जी राजधानी के कैंट विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के तौर पर की थी। हालांकि तब अपर्णा रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। मुलायम के जीते जी ही अपर्णा ने भाजपा का दामन थाम लिया था। तब से लेकर आज तक निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव तक अपर्णा के नाम की चर्चा एक बार होती जरूर है, और फिर ये चर्चा महज चर्चा तक रहकर खत्म भी हो जाती है। अब एक बार फिर वही चर्चा आज रविवार को फिर से सियासी गलियारों में उमड़ घुमड़ रही है। इस बार इसकी वजह बना है अपर्णा यादव का सीएम योगी से हुई मुलाकात की सोशल मीडिया एक्स पर डाली गई फोटो। दरअसल बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी से हुई अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद यूपी की सियासी हलचल तेज है। माना यह जा रहा है कि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव यूपी की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। अपर्णा यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी शेयर की है। भाजपा नेता ने इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि सीएम योगी और अपर्णा यादव की यह मुलाकात की तस्वीर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी है। इससे पहले अपर्णा यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी। हालांकि अभी पिछले दिनों ही मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा भी था कि अगर सपा हाईकमान अपर्णा को पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट देता है तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी बीच अब जबकि अपर्णा सीएम योगी से मिलने के बाद अपने मुलाकात की फोटो शेयर करती हैं, तो इसके अपने कुछ सियासी मायने भी हैं। वैसे जानने वाले जानते हैं कि अपर्णा यादव भी सीएम योगी की ही तरह उत्तराखंड से ही आती हैं और संयोग से वो भी बिष्ट ही हैं। अपर्णा का सीएम योगी से अच्छा संबंध भी रहा है। हो सकता है कि भाजपा सपा को दुविधा में डालने या उसे चुनावी चक्रव्यूह में फंसाने के लिए मुलायम की बड़ी बहू डिंपल के सामने उन्हें उतार दे। अगर ऐसा होता है तो अरसे बाद न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। इससे पहले यूपी के अमेठी सीट से 1984 में संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु के बाद
खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी मेनका गांधी और कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके जेठ राजीव गांधी के बीच हुए मुकाबले जितना ही रोचक होगा, जिसमें मेनका अपने जेठ राजीव गांधी से हार गई थी। अब बात करते हैं दूसरे चर्चित नाम अमिताभ वाजपेयी की। यूपी की 80 सीटों में एक महत्वपूर्ण सीट कानपुर लोकसभा चर्चा में है। सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन भाजपा ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस के संभावित दावेदार और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर को सेंधमारी कर अपने खेमे में ले लिया, जिससे कांग्रेस और सपा दोनों को बड़ा झटका लगा है। सीट जीतने की कवायद में नई रणनीति में सपा कांग्रेस की चर्चा और कयासों का बाजार गर्म है। कांग्रेस के अजय कपूर के चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने से कानपुर सीट पर मुख्य तौर पर कांग्रेस और उसके बाद गठबंधन के दूसरे दल सपा को भी निराशा हाथ लगी है। अब कांग्रेस के खाते में सीट है, लेकिन उसके पास इस सीट पर भाजपा को टक्कर देने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो भाजपा के संभावित प्रत्याशी को टक्कर देकर यह सीट छीन सके, जिसको लेकर अब कांग्रेसी इसी शहर से ऐसे चेहरे की तलाश में हैं जो उनकी लड़ाई को जीत में बदल दे। वहीं ये भी चर्चा है कि कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को ब्राह्मण होने के चलते कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर सकती है। अमिताभ वर्तमान में जीते हुए विधायक हैं, ब्राह्मण हैं और जनता के बीच अच्छी पकड़ भी रखते हैं। ऐसे में अगर भाजपा अजय कपूर को अपनी प्रत्याशी बनाती है तो अमिताभ वाजपेयी शहर में ब्राह्मण वोट आसानी से काट सकते हैं, जिसकी बड़ी संख्या कानपुर में मौजूद है और इंडिया गठबंधन को मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण वोटरों के साथ पार्टी का फिक्स वोट भी मिलेगा, जो भाजपा का समीकरण खराब कर सकता है। सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के पास वर्तमान में कोई चेहरा भी नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय कपूर भाजपा में अब शामिल हो गए हैं। ऐसे में जीत अधर में दिखाई दे रही है। लेकिन सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की चर्चा कुछ मामलों को लेकर अटक रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सपा विधायक को कानपुर सीट से अपने सिंबल पर लड़ाना तो चाहती है, लेकिन सपा के वर्तमान विधायक को कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाने के लिए सपा कितनी तैयार है, यह मामला भी अटका है। फिलहाल कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर सपा अमिताभ को कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाने को तैयार भी हुई तो अमिताभ की पत्नी को भी प्रत्याशी बनाकर ब्राह्मण वोट काटे जा सकते हैं, जिससे भाजपा का खेल खराब हो सकता है। अब देखना है कि क्या कांग्रेस कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को गठबंधन का प्रत्याशी बनाती है। क्या सपा अपने विधायक अमिताभ को कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाने के लिए तैयार होगी? लेकिन इस बार इस सीट पर चुनाव दिलचस्प जरूर होगा। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि अगर अपर्णा यादव लड़ती हैं, अमिताभ वाजपेयी कांग्रेस के सिंबल पर लड़ते हैं, तो वास्तव में जो मोदी सर का सपना है अब की बार 400 पार, तो उसमें ये लग जाएगी अगली लाइन कि अब की बार कौन कितना पार। धन्यवाद।